हेलो। प्रेम एवं करुणा। प्रेम हर सवाल का जवाब है। प्रेम कोई काल्पनिक चीज नहीं बल्कि वास्तविक ऊर्जा है, या कहें कि ऊर्जाओं का समूह है जिसे कि तुम अपने अस्तित्व में उत्पन्न कर सकते हो, कायम रख सकते हो। प्रेम में हो जाओ और तुम अपने भीतर मौजूद ईश्वर तक पहुंचने लगोगे। प्रेम महसूस करो, अपने भीतर को, अपने प्रेम को अभिव्यक्ति दो। प्रेम भय को मिटा देता है। प्रेम का अनुभव करते समय तुम डर नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ ऊर्जा ही तो है और प्रेम सभी ऊर्जाओं को अपने अंदर समाये हुए है। इसलिए सब कुछ प्रेम ही है। हम में से अधिकांश लोगों के जीने के तरीके को देखकर ऐसा नहीं लगता कि हम अपने आध्यात्मिक स्वभाव के प्रति कभी भी सचेत रहे हों। हम इस तरह कार्य करते हैं मानो हम केवल भौतिक वस्तुएं हों और जिनमें न तो आत्मा है और न ही चेतना। अन्यथा हम वह पागलपन कभी नहीं करते जो कि लगातार किए जा रहे हैं। हमारे बीच के 90% से भी अधिक लोग मानते हैं कि कोई ईश्वर है, कि स्वर्ग होता है, कि मरने के बाद हम किसी नए आयाम में चले जाते हैं। लेकिन हमारे व्यवहार में हमारा यह विश्वास कहीं नजर नहीं आता। हम एक दूसरे से क्रूरता और हिंसा का व्यवहार करते हैं। हम अब भी नरसंहार और युद्धों में लगे हैं। हम कत्ल करते हैं, बलात्कार करते हैं, हम दूसरों को सताते हैं, चोरी करते हैं। हम हमेशा ही अपरिपक्व और स्वार्थी ढंग से व्यवहार करते हैं। भय हमें वास्तविक आध्यात्मिक सार को पहचानने में रोकता है। हमारे जैसे आध्यात्मिक अस्तित्वों को करुणा और परोपकार में लगा होना चाहिए, न कि डकैतियों में। हमने इतने सारे डर पाल रखे हैं। यदि हम अपने हर कर्म को पुरस्कार या दंड का वायस मानकर देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि प्रेम एवं सहिष्णुता के विचारों व कर्मों के लिए हमें पुरस्कारों से लाद दिया जाएगा। घृणा एवं हिंसा से भरे कामों के लिए हमें निश्चित रूप से दंड के दिया ही जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा लगता नहीं कि हम इस बात को समझते हैं। बजाय इसके अक्सर हम प्रेम को अभिव्यक्ति करने से डरते हैं। हमें डर लगता है ठुकराए दिए जाने से, बुरा कहे जाने से, अपमानित किए जाने से, कमजोर मान लिए जाने से, या कहें तो मूर्ख कहे जाने या बन जाने से। भले ही हमारे ये भय निर्मूल हों, किंतु तब भी हम हमेशा प्रेम व सुरक्षा प्राप्त करते हैं। हम एक विशाल आध्यात्मिक महासागर का हिस्सा हैं और यह महासागर हमारे ही समान आध्यात्मिक अस्तित्वों से भरा है। इनमें से कुछ अस्तित्व भौतिक रूप में, किंतु कुछ अधिकांश नहीं। प्रेम इस महासागर में मौजूद जल है। प्रेम ऊर्जा है, सबसे ऊंची ऊर्जा। चिकित्सक लोग जब तन मन के अंतर संबंधों के बारे में बात करते हैं तो प्रेम ही उन लोगों को जोड़ने वाली ऊर्जा होती है। हम सभी का एक ही उद्देश्य है, मुक्ति। मुक्ति संभव होती है प्रेम से और ना कि दुख सहने से। जब हमारे हृदय में प्रेम की अधिकता से छलकने लगता है और हमारा प्रेम दूसरों की ओर बहने लगता है, तब हम मुक्त होने की प्रक्रिया में होते हैं। तब हम कार्मिक ऋणों को चुकाने और रद्द करने की स्थिति में होते हैं। हम वापस ईश्वर के अंतःकरण में प्रवेश कर रहे होते हैं, जो कि विशुद्ध प्रेम है। मन या अंतःकरण की शांति प्राप्त कर लेना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। वैराग्य या संन्यास संबंधी अनुभव मंजिल पर पहुंचने का मात्र एक माध्यम है, किंतु स्वयं मंजिल नहीं। तिब्बत की गुफा में बैठकर स्थिर चित्तता की अवस्था को प्राप्त होना अच्छा है, प्रशंसनीय तो है, किंतु अभी आप केवल पहले पड़ाव पर पहुंचे हैं। भौतिक संसार में जीने के लिए भौतिक कर्म करने पड़ते हैं। दूसरों की तकलीफों को दूर करने और उन्हें उनके लिए निर्धारित मार्गों पर आगे बढ़ने में सहायता हेतु हाथ बढ़ाना, समानुभूति एवं करुणा का व्यवहार करना, अपने ग्रह, इसके रहवासियों और इसकी संरचनाओं को उपचारित करने में सहायता करना, खुद सीखना और औरों को सिखाना। यदि आप इन प्रक्रियाओं में शामिल हैं तो आपके भीतर खुद ब खुद शांति व्याप्त हो जाएगी। भले ही आपके पास किसी गुफा में चुपचाप बैठने के लिए एक पल की भी फुर्सत ना हो।
हम सब लगातार पुरस्कारों की मांग करते हैं। पुरस्कार या कहें कि अपने व्यवहार का बदला, जबकि ऐसा कोई पुरस्कार नहीं होता, कम से कम वैसा तो नहीं जैसा कि हम चाहते हैं। पुरस्कार कर्म करने में है, किंतु बिना किसी फल की कामना किए जाने वाले कर्म में, निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म में। डॉक्टर कहते हैं, मेरी पत्नी ने मुझे प्रेम के संबंध में बहुत कुछ सिखाया है। वह पर्दे के पीछे से मुझे सहयोग करती है, कभी भी लाइमलाइट में आने का प्रयास नहीं करती, बल्कि वह यह सुनिश्चित करके चलती है कि भूले से भी कोई स्पॉटलाइट जो कि अक्सर मुझ पर चमकती है उन पर न गिर जाए। वह चुपचाप खामोशी से बिना किसी की नज़रों में आए अपना काम करती है और उसके बदले में कुछ नहीं चाहती। जब अन्य लोग मेरा पूरा समय व ऊर्जा ले रहे होते हैं, तब भी वह धैर्य रखती है, जबकि यह उन्हीं के हिस्से का समय व ऊर्जा होती है जिस पर कि डाका डाला जा रहा होता है, क्योंकि इस सब के चलते मैं उन्हें समय नहीं दे पाता जितना कि मुझे देना चाहिए, लेकिन वह इसे समझती है। लेकिन मेरा मानना है कि वह सही है। वह मुझे ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि भले ही मैं उनसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, किंतु प्रेम के बारे में वह मुझसे ज़्यादा जानती है। वह जानती है कि ज़्यादा प्यार कैसे किया जाता है। मैं तो उनसे बस यह वादा कर सकता हूँ कि मैं सीख रहा हूँ और एक दिन उनकी बराबरी कर पाऊंगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, मनुष्य ब्रह्मांड रूपी अस्तित्व का एक हिस्सा मात्र है, एक ऐसा हिस्सा जो कि समय व स्थान में सिमटा है। वह समय को, अपने विचारों व अपनी भावनाओं को बाकी अस्तित्व से काट कर देखता है, अलग मानता है स्वयं को, जो कि उसकी चेतना पर छाए दृष्टि भ्रम का परिणाम है। यह भ्रम हमारे लिए कैद की तरह है, जो कि हमें अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं तथा अपने आसपास के कुछ एक लोगों के प्रति मोह तक सीमित करके रखता है। हमारा कार्य स्वयं को हर हाल में इस कैद से छुटकारा दिलाना होता है, और ऐसा करने के लिए हमें अपनी करुणा का दायरा बढ़ाना होगा। तमाम जीवित प्राणियों व संपूर्ण प्रकृति को इस घेरे में लाना होगा। इसी काम के लिए हम आए हैं पृथ्वी पर, प्रेम व करुणा के साथ अपने साथी मनुष्यों की ओर मदद का हाथ बढ़ाने, बिना इस बात की परवाह किए कि इसके बदले में हमें क्या हासिल होगा। करुणा, पारस्परिक सहयोग, पड़ोसियों की फिक्र एवं हमारे सामुदायिक उत्तरदायित्व अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में नहीं है। वे हृदय में उपजने वाले भाव हैं और किसी कानून के द्वारा ऊपर से थोपे नहीं जा सकते। उनका हृदय से सीखा जाना जरूरी है। हम लेते हैं और हम देते हैं। देने के बदले हम दूसरों से पाते हैं। देने और पाने के बीच संतुलन ही आनंद का वायस बनता है। यदि हमारे समुदाय पारस्परिक सहयोग और करुणा पर आधारित हों, यदि वे एक दूसरे के प्रति दयालु और उत्तरदायी महसूस करते हों, तभी हम इस धरती पर कुछ हद तक स्वर्ग का निर्माण कर पाएंगे। घृणा और हिंसा को नकारिए। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उन लोगों की जिंदगियों को ही खत्म कर दें जिन्होंने निर्धारित कर्म फल अभी भोगे ही नहीं है। कोई अधिकार नहीं हमें। यदि हम उन्हें जीने दें तो वे कहीं अधिक कठोर दंड पाएंगे। अपना निर्धारित समय पूरा करने के बाद जब वे मरेंगे और एक अगले आयाम में पहुंचेंगे, तो वहां वे अपने कर्मों का दंड पाएंगे। वहां उन्हें किसी भी तरह चैन नहीं मिलेगा, जरा सी भी शांति नसीब नहीं होगी और वे वापस धरती पर भेजे जाएंगे। किंतु यहाँ उनके जीवन बेहद कठिन होंगे और उन्हें उन सभी लोगों का हर्जाना चुकाना होगा जिन्हें उन्होंने चोट पहुंचाई थी, जिनके साथ उन्होंने अन्याय किया था। केवल ईश्वर ही हैं उन्हें दंडित कर सकते हैं, हम नहीं। वे दंडित किए जाएंगे, जरूर किए जाएंगे। हिंसा का अर्थ किसी को शारीरिक क्षति पहुंचाने से कहीं अधिक व्यापक है। हिंसा के कुछ रूप ऐसे होते हैं जो कि शारीरिक नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी होते हैं। यह फर्क बेहद बारीक होता है। हमारा और तुम्हारा का विभाजन हिंसा का ही एक रूप है।
लोगों और समुदायों के बीच समानताओं को छोड़कर असमानताओं को उभारना आज नहीं तो कल हिंसा की राह पर ही लेकर जाता है। यदि हम सब भी ऐसा ही करने लगे तो हमारे बीच से दुराग्रहों का नामो निशान मिट जाएगा। जब हम इस हिंसा के खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन चुप करो, बस करो, ये कहने के लिए आप में साहस चाहिए, क्योंकि जिन लोगों से हम ये कह रहे होंगे उनमें हमारे ही अपने परिवार के लोग, मित्र, साथी, बॉस या अनजान लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसा ही एक केस जॉन का था। जब उसे रेग्रेस किया गया तो उसने कहा कि मैं घुड़सवार सैनिकों के एक दल के साथ हूँ। हम डैकोटॉज में किसी जगह पर हैं और हमारे साथ बहुत सारे भारतीय हैं तथा हमें सामूहिक रूप से कत्ल किया जा रहा है, और मैं अपने साथियों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम वास्तव में शहीद हो रहे हैं, किंतु ऐसा है नहीं। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसका दुख, उसका विषाद स्पष्ट रूप से दिख रहा था। गैरी यहाँ है, उसने आगे कहा। एक पल को एक सुंदर सी मुस्कान उसकी शोक संतप्तता को चीरती हुई उसके चेहरे पर खिल गई। गैरी जिम के वर्तमान जन्म में उसके करीबी मित्रों में से था। उसने कहा, मैंने उसे पहचान लिया, वह मेरा दोस्त है। डॉक्टर ने कहा, क्या तुम लोगों में से एक हो? उसने कहा, हाँ, और फिर रोने लगा। हम उन्हीं लोगों के साथ बार बार जन्म लेते हैं। डॉक्टर ने कहा, क्या तुम उस कत्लेआम से बच पाए? नहीं, उन्होंने मुझे बालों से पकड़ रखा है, गुस्से और दर्द से कराहते हुए उसने जवाब दिया। जिम की आवाज में और भी अधिक दुख झलकने लगा। भीषण नरसंहार, वही सब जो हम करते हैं। जब डॉक्टर ने उसे उस जन्म की मृत्यु वाले दृश्य को दूर ले जाकर उसे कहा कि अब बताओ और पुनरावलोकन करो, एक ऊंचे दृष्टिकोण से, इस जीवन के अनुभव से तुमने क्या सीखा? कुछ पलों तक वह मौन रहा। उसने कहा, मैं उस जन्म में गुजरी हुई जिंदगी के विभिन्न दृश्यों को देख रहा था, जिनमें युद्धों की भयंकरता थी, बेहिसाब हिंसा की छवियां सामने आ रही थी। इन सभी अध्यायों में वह एक सक्रिय भागीदार के रूप में मौजूद था, कभी शिकार के रूप में और कभी शिकारी के रूप में, और कभी अपनों की मौत का मातम मनाने को बचे हुए व्यक्तियों के रूप में। वह बस बैठा रहा। डॉक्टर ने फिर कहा, एक ऊंचे दृष्टिकोण से, साक्षी भाव से उस गुजरे हुए जीवन का पुनरावलोकन करो और बताओ कि तुमने क्या सीखा, उस जीवन से क्या सबक सीखा। उसने नम आंखों से रोते हुए कहा कि जीवन पवित्र होता है, किसी को कत्ल करने की कोई भी वाजिब वजह किसी भी सूरत में संभव नहीं। जिम ने जो कहा वह कैथरीन द्वारा 15 वर्ष पहले दिव्यात्माओं के जरिए मुझ तक पहुंचाए गए संदेश की प्रतिध्वनि मालूम हो रहा था, और इसे सुनकर मेरा मस्तिष्क उस 19 वर्षीय जॉन, जो कि तत्कालीन वियतनाम युद्ध में सैनिक के रूप में खुद की जबरन भर्ती का विरोध कर रहा था और उस युद्ध का हिस्सा बनने को लेकर उसकी असहजता की ओर खींचता चला गया। उसका विरोध राजनीतिक कारणों या किसी आदर्शवादी विचारधारा से प्रेरित नहीं था। अवश्य ही कहीं गहरे में भावनात्मक स्तर पर उसे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए द इंडियन वॉर्स के दौरान मिले त्रासद अनुभवों की स्मृतियां याद आ रही होंगी। जीवन पवित्र है और किसी को कत्ल करने की कोई भी वाजिब वजह किसी भी सूरत में संभव नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।